नमस्कार दोस्तों। द्वापर युग में महाभारत कराने वाले दुर्योधन जैसे खलनायक का भी कोई मंदिर हो सकता है? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल के कोल्लम जिले के एक गांव पुरुभांजी में कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के नाम का न केवल मंदिर है, बल्कि वो सरकार को भारी भरकम टैक्स भी देता है। ये मंदिर केरल में कैसे बना, टैक्स को लेकर क्या किंवदंती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहें। केरल के कोल्लम में दुर्योधन के नाम का मंदिर बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। स्थानीय मान्यता है कि कौरवों के ज्येष्ठ कुमार दुर्योधन पांडवों का पीछा करते करते केरल तक पहुंच गए। इस दौरान वो काफी थके हुए थे, उन्हें प्यास भी लगी थी। तब कुरावा, जो कि नीची जाति मानी जाती थी, कि महिला ने उन्हें ताड़ी पीने को दी। महिला से खुश होकर दुर्योधन ने उस स्थान पर पूजा की और उन लोगों को जमीन का बड़ा टुकड़ा उपहार में दिया। गांव के लोगों ने दुर्योधन के परोपकार के बदले उसके नाम का एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर का पुजारी आज भी कुरवा जाति से ही होता है। गांव को लोग दुर्योधन की धरोहर मानते हैं। कोल्लम के लोग दुर्योधन को सौम्य स्वभाव वाला दयालु देवता मानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्योधन आज भी उनकी रक्षा करता है। यही वजह है कि गांव के लोग उसे अपुप्पा यानी दादा कहकर बुलाते हैं। दुर्योधन के इस मंदिर का नाम पेरीविरुथी मलानाडा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दुर्योधन की मूर्ति नहीं है, बल्कि उसका पसंदीदा शस्त्र गदा मौजूद है। इसी गदे को लोग दुर्योधन के रूप में पूजते हैं। भले ही इतिहास में दुर्योधन की पहचान दुष्ट इंसान के तौर पर हो, लेकिन यहाँ दुर्योधन को देवता की तरह पूजा जाता है। दुर्योधन को भोग नशीले पदार्थ का लगता है। प्रसाद के रूप में ताड़ी का वितरण होता है। लोगों का मानना है कि अपने आराध्य को ताड़ी का भोग लगाने से उनका मूड अच्छा रहता है और वो खुश रहते हैं, तो नुकसान नहीं पहुंचाते। अब बात टैक्स की। हालांकि भारत में मंदिरों पर टैक्स नहीं लगता, इसीलिए दुर्योधन मंदिर भी टैक्स फ्री है। लेकिन इस मंदिर की 15 एकड़ जमीन का टैक्स आज भी दुर्योधन के नाम से सरकार को जाता है। मंदिर के नाम पर जब पट्टा जारी हुआ तो जमीन दुर्योधन के नाम पर रजिस्टर की गई। लैंड डीड आज भी दुर्योधन के नाम पर है। जब से केरल में टैक्स व्यवस्था शुरू हुई, तब से इस जमीन पर टैक्स दुर्योधन के नाम पर भरा जाता है। मंदिर के 15 एकड़ जमीन में से 8 एकड़ धान की खेती के लिए और बाकी वन्य भूमि है। मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि हर साल दुर्योधन के सम्मान में यहाँ केट्टू कजझा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा इलाका हाउस बोट बनाने के लिए जाना जाता है। एक बात और, महाभारत के कई पात्रों को देश के अलग अलग कोनों में पूजा जाता है। तमिलनाडु के मामल्लपुरम मंदिर में द्रौपदी सहित 5 पांडवों के रथ मौजूद हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में भीम की राक्षसी पत्नी हिडिंबा देवी का मंदिर देखा जा सकता है। लेकिन द्वापर युग के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन का मंदिर इन सब में सबसे अलग और अनोखा।